नमस्कार बंधुओं, हम व्यंजन संधि समझ रहे हैं और व्यंजन संधि के अंतर्गत आपने कई नियमों की जानकारी प्राप्त की, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ अपवाद स्वरूप भी नियम है जिनमें शब्द ज्यों के त्यों रह जाते हैं या कहीं कहीं कुछ नियमों की अनदेखी रहती है। तो एक ऐसे ही नियम की हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, वो है न को अणे में परिवर्तित होना। जैसे री है, र है, श है से परे न को अणे हो जाता है, परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स आने पर न को अणे नहीं होता। जैसे आप देख रहे होंगे शब्दों में राम धन अयन, राम धन अयन रामायण हुआ। ऐसे ही भूष धन अन भूषण हुआ, परिधन मान परिमाण हुआ, शोष धन अन शोषण हुआ। तो आपने देखा कि अयन में बाद में न है तो ये अणे हो गया, परिमाण में न है बाद में अणे हो गया, भूषण में भूष धन अन है तो न अणे हो गया है, शोष धन अन न है तो शोषण हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जहाँ अंत में न था वह अणे हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे आप देखें प्रमाण प्रधन मान न अंत में है तो ये अणे हो गया। तो इसी प्रकार से तृष्णा की बात करें तो तृष धन ना, तो ये ना जो वर्ण है वो अणे में परिवर्तित हो गया। और इसी तरह से परिधन नान, तो ये परिधन नाम जो है, परिणाम जो है, इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये इस प्रकार से हो गया तो जहाँ जहाँ कहीं परिवर्तन हुआ है और कहीं कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप देखें कि भर धन न भरण हो गया, री धन न ऋण हो गया, तर धन न तरण हो गया, हर धन न हरण हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि जहाँ जहाँ न है वहाँ अणे परिवर्तित हो गया है, और जहाँ नहीं होता है वो भी आपने ये देखा कि जैसे परिधन अटन है, पर्यटन हुआ, विराज धन मान विराजमान हो गया, निवर्त धन मान निवर्तमान हो गया, और दुर्धन जन हो गया तो दुर्जन हो गया। तो नियम ये हुआ कि री र श से परे न को अणे हो जाता है, परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श और स आने पर न को अणे में नहीं होता। ये आपने इस नियमों के अंतर्गत देखा। जैसे कि विराजमान में आपने देखा, विराजमान में ठीक इसी प्रकार से निवर्तमान में देखा आपने, दुर्जन में आपने देखा। जैसे च वर्ग था, र के बाद न से पहले ज है तो च वर्ग है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि इसमें निवर्तमान में तो न से पहले जो इसी प्रकार से प वर्ग है। तो इस प्रकार से जो आप वर्ग देख रहे हैं, इसी प्रकार से ऋण के अंतर्गत आपने देखा कि न है तो उससे पहले इसी प्रकार से अणे में बदल गया। और कुछ ये अपवाद स्वरूप आपको इन शब्दों को याद करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि दुर्जन है, पर्यटन है, दर्शन है, रसना है, अर्जुन है, अर्चना, रतन आदि शब्दों में क्रमशः ज ट श स ज च त का व्यवधान होने के कारण न को अणे नहीं हुआ है। तो ये नियम थोड़ा क्लिष्ट है और इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि यदि री र श से परे यदि कोई आता है तो न अणे हो जाता है, अन्यथा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या श यानी कि मूर्धन्य श और दंत से आता है तो न जो है वो अणे में परिवर्तित नहीं होता है। और अपवाद स्वरूप आपने ये शब्द आपने देख ही लिए हैं, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। दुर्जन, पर्यटन, दर्शन, रसना, अर्जुन, अर्चना, रतन आदि शब्दों में क्रमशः क्या है आप देखिए, ज है यानी च वर्ग है, ट है तो ट वर्ग है, श स है तो च ज त व्यवधान होने के कारण ही न जो है वो अणे में नहीं हुआ है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है, और इसलिए ये शब्द जो है नियमों के संदर्भों के अंतर्गत कुछ विद्वान इसको अपवाद स्वरूप मानते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि स जो दंत स है वह मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है।
नियम की जानकारी अगर आप देखें तो कैसे और कब होता है, तो ये ध्यानपूर्वक आप देखें। स से पहले यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, दंत स, यदि दंत स है और उससे पहले अ स्वर आ स्वर से भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो दंत स मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। और आप भली भांति जानते होंगे कि दंत स तीसरा स है और मूर्धन्य श है जो है दूसरा श है, षटकोण वाला जिसे आप कहते हैं। इस प्रकार से जैसे संधि के अंतर्गत आप देखें विधन सम, विधन सम में आप देखें कि धन से पहले यानी कि प्लस से पहले ई की मात्रा है, यानी ए आ से भिन्न है, ए आ से भिन्न है। और प्लस के बाद में यानी कि धन के बाद में स, दंत स है, तो दंत स जो परिवर्तित हुआ वो मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से विषम जो है वो विषम हो गया। इसी प्रकार से निधन सेध, अब निधन सेध में आपने देखा कि धन यानी प्लस से पहले न पर छोटी ई की मात्रा यानी आ से भिन्न है, ई की ध्वनि आती है, तो इसलिए स जो है वह मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया और वो निषेध हो गया। इसी प्रकार से अभिषिक्त, अभिधन सिक्त, अभिधन सिक्त में भी भ पर छोटी ई की मात्रा है यानी ए आ से भिन्न है और बाद में दंत स है, और दंत स होने के फलस्वरूप ही ये परिवर्तित हो गया मूर्धन्य श में। तो शब्द हो गया अभिषिक्त, एक बहुत ही प्रचलित नाम है जो अभिधन सेक। तो अभिधन सेक में भी भ पर छोटी ई की मात्रा है, ए आ से भिन्न है इसलिए, और बाद में जो दंत स है वह मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया, इसलिए अभिधन सेक जो है अभिषेक हो गया। सुषुप्ति के अंतर्गत आप देखें कि सुधन सुप्ति, अब इसके अंतर्गत ये भी ए आ से भिन्न ऊ की मात्रा है और इसलिए ऊ की मात्रा होने के फलस्वरूप ही जो है ये दंत स मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया, इसलिए ये शब्द हो गया सुषुप्ति। इस प्रकार से आपने ये देखा कि ये परिवर्तित हुआ, दंत स किस प्रकार से मूर्धन्य श में परिवर्तित हुआ। और कुछ जो शब्द हैं वे अपवाद स्वरूप जो हैं जिस प्रकार हैं उसी प्रकार से रहते हैं। जैसे अनुधन सरण, अनुधन सरण जो है वह उसी प्रकार से रहेगा, अनुसरण ही रहेगा। इसी प्रकार से अनुधन स्वार तो अनुस्वार ही रहेगा। विधन स्मरण तो वो विस्मरण, विधन स्मरण जो है वह विस्मरण ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि कुछ शब्द अपवाद स्वरूप जैसे हैं वैसे बने रहते हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। आपने अज्ञेय की कविता की पंक्तियाँ सुनी होगी। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वयं के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। इसलिए नदी के द्वीप की भांति ये शब्द ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे ही शब्द भी हैं जो परिवर्तित नहीं होते, ज्यों के त्यों विद्यमान रहते हैं। धन्यवाद, आपने आज व्यंजन संधि का ये महत्वपूर्ण नियम समझा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो तो स्वागत है आपका। धन्यवाद।